नमस्कार दोस्तों। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए और विशेषकर रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अर्थात भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन कार्यरत रेलवे भर्ती बोर्ड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक विज्ञापन जारी किया है जो कि असिस्टेंट लोको पायलट ALP से संबंधित है। और इससे विज्ञापन में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ कह रहे हैं कि एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट अर्थात असिस्टेंट लोको पायलट या सहायक लोको चालक जो होता है उसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। गिवन इन द टेबल जो कि नीचे दिया गया है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 19 फरवरी 2024 अर्थात 19 फरवरी से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। और एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन अर्थात केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही फार्म या आवेदन जो है आपके स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए या डिटेल में जानकारी के लिए प्लीज़ रेफ़र टू CEN नंबर 01/2024। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस केंद्रीय कर्मचारी नोटिस जो होता है उस जो लिस्टेड किया गया है फला नंबर के माध्यम से, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB लिस्टेड पैरा 9 बिलो, यानी रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इस विज्ञापन की और मुख्य बातें क्या है? ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 20 जनवरी 2024 अर्थात 20 जनवरी से इसके आवेदन प्रारंभ होंगे। एंड क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन आवेदन करने की जो अंतिम तारीख होगी वो 19 फरवरी 19 फरवरी के रात्रि 12 बजे तक रहेगी। और पोस्ट का जो नाम है असिस्टेंट लोको पायलट, ये जो सहायक चालक रहता है रेल का वो, और इसका जो पे लेवल रहेगा वो पे मैट्रिक्स 7 रहेगा। इनिशियल पे 19,900 रहेगा। और इसमें अगर DA महंगाई भत्ता यदि लगा दें, इस समय जनवरी में 46% अब तक मिल रहा था, अब जनवरी में लगभग 50% हो जाएगा, तो 10,000 ये हो जाएगा। फिर और भी भत्ते जोड़ जाड़ के करीब 35,000 के आसपास इसकी सैलरी रहेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है रेलवे में A1 श्रेणी का रहेगा। मेडिकल जो स्टैंडर्ड है रेलवे का इसमें इस पोस्ट के लिए A1 श्रेणी का रहेगा। मेडिकल की सुविधा अच्छी है यहाँ पर, ये है A1 श्रेणी का मेडिकल रहेगा यहाँ पर। इसके अलावा एज एज ऑन 1 जुलाई 2024 को एज जो है 18 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए। और टोटल वैकेंसी जो है वो यहाँ दे रखी है 5,696, बहुत बड़ी संख्या है। और स्पेशल कैटेगरी की पोस्ट्स होती हैं ये, क्योंकि हर व्यक्ति इसमें फार्म या आवेदन नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो लोको पायलट की वैकेंसी होती हैं वो ITI या फिर टेक्निकल कोर के लिए होती हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए पोस्टों की संख्या अच्छी खासी है। इसके अलावा एज एज ऑन यहाँ पहले भी दे रखा था, और फिर वही बात कही है 1 जुलाई 2024 के लिए एज की गणना की जाएगी, यहाँ दे रखा है ये। और इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस के बारे में यहाँ बात करी है इनने कि कैसा होना चाहिए। और फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, प्रत्येक तरह से या हर तरह से शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट होना चाहिए। विजन के मामले में कह रहे हैं कि विजन जो है 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लास, बिना किसी चश्मा के आपका जो आँखों का विजन है वो 6/6 होना चाहिए विद फॉगिंग टेस्ट। और इसके अलावा डिस्टेंस, ये दूरी का हो गया विजन। और नियर की बात कर रहे हैं तब भी 0.6 विदाउट ग्लास, बिना चश्मे के 0.6 रहना चाहिए, यहाँ मेंशन है ये। और इसके अलावा की बात करें विजन के मामले में तो
मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन एंड नाइट विजन और मैसोपिक विजन। ये जो दिखाई गई हैं ये नहीं होनी चाहिए, ना तो कलर विजन या फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें हम क्या है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन अर्थात आप 10th क्लास पास होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन का मतलब हो जाता है हाई स्कूल या 10th। और SSLC इसका मतलब यही है। इसके अलावा प्लस करके यहाँ दे रखा है ITI, अर्थात हाई स्कूल के साथ आपके लिए ITI पास होना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास ITI होना चाहिए। तो इस तरह से अगर योग्यता की टोटल बात करें तो ये हो जाती है आपकी 10th प्लस ITI, 10th प्लस ITI ये योग्यता होनी चाहिए। NCVT का मतलब हो जाता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और SCVT का मतलब होता है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल, अर्थात राज्य या फिर केंद्र किसी भी स्तर की संस्था हो जहाँ से आप ITI होना चाहिए। और ITI किन ट्रेड्स में होना चाहिए वो फील्ड भी दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ ट्रेड दे रखी है फॉर फिटर या इलेक्ट्रिशियन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या मिल ब्रिज या मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो या TV, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोल वेंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर जो AC रहती है उसका मैकेनिक, मतलब इत्यादि इत्यादि जो दे रखी हैं यहाँ पर। इन किसी भी ट्रेड्स में आप जो है ITI पास हो प्लस हाई स्कूल हो। इसके अलावा और इन्होंने क्या दे रखा है इसमें, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज एबव विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल इन लाई ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। इसका मतलब ये है कि ITI के अलावा यदि इंजीनियरिंग में आप अभियांत्रिकी में उच्च योग्यता धारित करते हैं ITI से ऊपर, जैसे GTI या फिर BTech या BE, तब भी आप एक्सेप्टेबल हैं अर्थात स्वीकार्य होंगे। ऐसा नहीं है कि ITI नहीं है लेकिन आप BTech की योग्यता रखते हैं और आप आवेदन नहीं कर सकते। रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC और NCL का मतलब है यहाँ पर ये नॉन क्रीमिलियर EWS आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और एक्स सर्विसमैन के लिए सभी के लिए जो आरक्षण संबंधी नियम होंगे वो कह रहे हैं फॉर डिटेल प्री रेफर टू CEN सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है इस दिनांक का नंबर, उसको आप जा कर के अच्छे से पढ़ लें कि SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और एक्स सर्विसमैन के लिए किस तरह से आरक्षण दे होगा। या फिर ऑफिशियल वेबसाइट RRB की है उस पर जा कर के देख लें। और मोड ऑफ एग्ज़ाम के बारे में इन्होंने कहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ बिल्कुल नीचे देखेंगे, यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात आपकी जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर आधारित होगी। ये हो गया आपका वीडियो। सो धन्यवाद दोस्तों।